फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू बता रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको जब प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया था, आपने आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको वो वीडियो आपने देखा होगा और आपको उसके रूल्स समझ में आए होंगे। बट जब हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, हम अपनी डेली लैंग्वेज में बात करते हैं तो सेंटेंसेस कई बार इस तरह होते हैं, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया कि मैं खाना खाती हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन कई बार सेंटेंस ऐसा आता है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो जो ये पड़ता शब्द है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हमें यूज करना होता है हैज टू या हैव टू। बाकी रूल सेम ही है। जैसे हैज सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है और हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। पापा को दुकान पैदल जाना पड़ता है। फादर हैज टू गो, जाना पड़ता है, हैज टू गो। फादर हैज टू गो टू शॉप ऑन फुट मतलब पैदल। लॉकडाउन की वजह से हमें घर पर ही रहना पड़ता है। ड्यू टू लॉकडाउन, वजह से, ड्यू टू, वजह से के लिए हम ड्यू टू लिखते हैं। ड्यू टू लॉकडाउन वी हैव टू स्टे एट होम। वी प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ हैव यूज किया है। इसी वजह से ये सेंटेंस इसके साथ रिलेटेड है। इसी वजह से माँ को किचन में सारा दिन रहना पड़ता है। इसी वजह से के लिए या वजह से मैंने आपको समझाया, वजह से के लिए हम ड्यू टू लगाते हैं। तो इसी वजह से, ड्यू टू सेम रीजन, ड्यू टू मतलब वजह से और सेम रीजन यानी इसी। तो ड्यू टू द सेम रीजन मॉम हैज टू स्टे इन किचन द होल डे। होल डे पूरा दिन। हेल्थ वर्कर होने के नाते उन्हें काफी समय तक अपने घर से दूर रहना पड़ा। हेल्थ वर्कर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेज या कोई भी मेडिकल स्टाफ। बीइंग हेल्थ वर्कर्स, यहाँ एक यूज और मैं आपको बता रही हूँ, बीइंग। जैसे यहाँ आपने देखा होने के नाते, ये हमारी भाषा में इस्तेमाल होने वाले वो शब्द हैं जिनके लिए मैं आपको यूजेस बता रही हूँ कि इन शब्दों को इंग्लिश में हम किस तरह बोलते हैं, इन्हें हम यूज कहते हैं। तो होने के नाते इसके लिए हम बीइंग वर्ड का यूज करते हैं। बीइंग हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स होने के नाते दे हैड टू। अब यहाँ आप देख सकते हैं सेंटेंस में पढ़ा आया है, यानी ये पास्ट टेंस में चला गया। जब पढ़ता है चल रहा था सेंटेंस में, जैसे यहाँ और यहाँ, ये प्रेजेंट टेंस थे इसलिए हमने हैज टू और हैव टू का यूज किया था। लेकिन जब हमारा टेंस पढ़ा यानी पास्ट टेंस में चला गया तो हमारे को हैड यूज करना पड़ता है। बीइंग हेल्थ वर्कर्स दे हैड टू स्टे अपार्ट, दूर रहना, अपार्ट फ्रॉम देयर होम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय तक, इसे काफी समय तक, उसके लिए हमने लगाया फॉर अ लॉन्ग टाइम। बीमार होने के बावजूद, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये बावजूद, बावजूद के लिए हमें इंग्लिश में क्या लगाना होगा? इन स्पाइट ऑफ। ये भी एक यूज है। बावजूद को इंग्लिश में कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। बीमार होने के बावजूद मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, होने के बावजूद, बीइंग का यूज मैं आपको समझा चुकी हूं यहाँ पे। बीइंग इल I had to attend the class. फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नोट करके लिखा है आपके लिए कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि आप शायद ये कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने जब आपको परफेक्ट टेंसेस बताए थे तो मैंने आपको बताया था वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, लेकिन जब हम यूजेस लगाते हैं तो उनके अलग रूल्स होते हैं। और एक मेन रूल टू के लिए ये होता है कि जहां भी टू यूज कर रहे हैं उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए, इसको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं अपने अपकमिंग वीडियो को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपके सामने लेके आऊंगी। आई होप आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू इसका यूज समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हम अपनी मजबूरी को किस तरह शो करते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड।